नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर मैं संदीप सिहारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता कलकत्ता में वकील थे। विश्वनाथ दत्त इनका नाम था। माता भुवनेश्वरी देवी भगवान शंकर की भक्त थीं और इनके जो दादाजी वह 25 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन गए थे। सो इस प्रकार से परिवार का माहौल धार्मिक था। दिन भर संतों का आना जाना लगा रहता था। स्वामी विवेकानंद शुरू से ही तेज बुद्धि वाले थे। तैरना, कुश्ती लड़ना, घुड़सवारी करना, नृत्य करना, गीत गाना सब कुछ इन्हें आता था। सब में इनकी रुचि थी। यह कॉलेज समय में भी सभी लोग इनकी बुद्धि का लोहा मानते थे। सभी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। एक बार इनके मित्र सुरेंद्र नाथ के यहाँ पर एक छोटा सा उत्सव रखा गया था, जिसमें रामकृष्ण परमहंस पधारे हुए थे। यह भी संगीत में रुचि रखते थे। सो विवेकानंद को नरेंद्र को गाने के लिए कहा गया। तब उनने धार्मिक गीत गाया, जिसे सुनकर परमहंस समाधिस्थ हो गए। बाद में उन्होंने कहा, एक बार दक्षिणेश्वर आकर मुझसे भेंट जरूर करना। उस समय इनकी अवस्था 18 वर्ष की ही थी। सो विवेकानंद दक्षिणेश्वर गए और वहाँ जैसे ही गए तब गुरुदेव परमहंस झटपट अपने आसन से उठ बैठे और बोले, तू इतने दिना मुझसे दूर क्यों रहा? तुम सप्तऋषि मंडल के ऋषि हो, नर रूप में नारायण हो। तुम्हारा अवतार मनुष्यों की भलाई के लिए हुआ है। जब उन्होंने विवेकानंद को इस प्रकार कहा तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इनसे दूर ही रहूँगा। सो वह बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं गए, परंतु गुरु का आकर्षण ही ऐसा था कि यह जब कभी वहाँ चले जाते थे। एक बार इनने निश्चय किया कि मैं गुरुदेव की परीक्षा लूँगा। सो जब यह दक्षिणेश्वर गए, वहाँ पर गुरु रामकृष्ण परमहंस भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। सो वह विवेकानंद के पास आए और अपने पैर से इनके कंधे को छू दिया। उनके ऐसा करते ही विवेकानंद को लगा जैसे सारे ग्रह उपग्रह टकरा रहे हैं, सारा संसार नष्ट होने वाला है और वह खुद भी लय होने वाले हैं। सो वह घबरा कर बोल उठे, आपने मेरा क्या कर डाला? मेरे माता पिता हैं ना? तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, रहने दे। इस घटना से विवेकानंद को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह महापुरुष हैं। और तब से उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना गुरुदेव मान लिया। 1884 में जब इनके पिता विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया, वह आमदनी से अधिक खर्चा करते थे, जिस वजह से परिवार की स्थिति डगमगा गई, आर्थिक कठिनाई हुई। विवेकानंद दुखी हुए। उन्होंने नौकरी की खोज की, पर अच्छी नौकरी नहीं मिली। तब वह दक्षिणेश्वर आए और गुरुदेव से बोले, मेरी माँ और भाई बहन बहुत दुखी हैं, आर्थिक तंगी है। आप माता काली से हमारे परिवार के लिए कुछ प्रार्थना कर दो। तब गुरुदेव हंसकर बोले, मैंने कभी अपनी माता से कुछ नहीं मांगा और फिर तुम उन्हें मानते भी नहीं हो। तब विवेकानंद कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आज मंगलवार है, तुम काली के मंदिर में जाओ और माता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें देगी। तब विवेकानंद
आधी रात को माँ के दरबार में गए। वह सुख शांति और धन चाहते थे, पर माँ के दर्शन करते ही सब कुछ भूल गए और बार बार कहते रहे, मुझे विवेक दो, बुद्धि दो, भक्ति दो। जब वह मंदिर से वापस आए तब रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्यों रे, माता से क्या मांगा? तब विवेकानंद बोले, मैंने परिवार के लिए माँ से कुछ नहीं मांग पाया, मेरा दिमाग ही नहीं चला। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, प्यारे, तेरे भाग्य में सांसारिक सुख नहीं है, तू मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धरती पर आया है, पर जा, तेरा परिवार आज से सूखी रोटी और मोटे वस्त्रों के लिए कभी लालायत नहीं होगा। सो विवेकानंद गुरुदेव की आज्ञा से उनका परिवार फलने फूलने लगा। गुरुदेव ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले विवेकानंद को अपने पास बुलाया और कहा, देख, मेरे पास जो भी था वह सब मैंने तुझे दे दिया। अब मैं कंगाल हूँ, इस शक्ति से तू सारे मानव समाज का कल्याण करना और कल्याण करके ही वापस आना। तू सप्तऋषि मंडल का ऋषि है। सो गुरुदेव की मृत्यु के बाद 1886 में गुरुदेव का देहांत हो गया था। वह बीमारी से ग्रसित थे। विवेकानंद ने उनकी बड़ी सेवा की थी। इसके बाद गुरुदेव के देहांत के बाद उन्होंने सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। अनेक राजा महाराजा उनके संपर्क में आए, उनके शिष्य बने। सभी उनकी बुद्धि से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। अमेरिका जाने से पहले वह कन्याकुमारी गए। बाद में बम्बई में उन्होंने गुरुपत्नी से आशीर्वाद मांगा और भक्तों से आशीर्वाद लिया, गरीबों से आशीर्वाद लिया और फिर वह अमेरिका की यात्रा की। 1893 में जब उन्हें मालूम पड़ा कि विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर में होगा, दूसरी उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके पास उसमें भाग लेने के लिए परिचय पत्र नहीं था, निमंत्रण नहीं था। वह बिन बुलाए सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। दक्षिण भारत के लोगों ने उन्हें विशेष इसके लिए कहा था, धन दौलत इकट्ठी की थी, पर उन्होंने स्वीकार नहीं की। बोस्टन की यात्रा करते समय एक वृद्ध महिला के संपर्क में आए और उसने परिचय पत्र इन्हें दिलवाया। विश्व धर्म सम्मेलन में इन्हें सबसे आखिरी में बोलने के लिए मौका दिया गया था, कारण कि यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं थे। कुल 5 मिनट बोलने के लिए दिए गए। इन्होंने कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों, जब इनका इतना कहना ही था कि पूरा सभा भवन तालियों से गूंज उठा, लोग गदगद हो गए, सबके मन भावुक हो गए। यह सम्मेलन पूरा 17 दिनों तक चला। 10-12 बार इन्हें बोलने का अवसर दिया गया। सारे अमेरिका में इनकी प्रशंसा की जाने लगी। अखबारों में इन्हीं का मेन पृष्ठ होता। इस प्रकार से विवेकानंद की प्रशंसा में लोग आनंदित हो जाते। यहाँ से विवेकानंद इंग्लैंड गए, फ्रांस, जापान आदि देशों में गए और सब जगह उन्होंने विश्व पटल पर हिंदुत्व की छवि को रखा, भारतीय संस्कृति को सबके सामने रखा। विदेशी लोग कहने लगे कि वास्तव में ऐसे देश में प्रचारकों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है जहाँ पर विवेकानंद जैसे संत निवास करते हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो गरीबों की सेवा के लिए था। भूकंप, बाढ़ आदि संकटों के आने पर वह मदद का कार्य करता। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी समाधिस्थ हो गए और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं जो कर गया हूँ उसे समझने के लिए एक और विवेकानंद चाहिए। सो इस प्रकार से शुरू से लेकर आखिरी तक स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण चरित्र समाज के लिए, लोगों के लिए एक आदर्श है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले पुरुषत्व को मेरा बार बार
प्रणाम है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।